पाकिस्तान बेशर्मी के साथ अपनी पलटी मार पॉलिसी पर चलते हुए भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने खूब माहौल बनाया। 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा, लेकिन जैसा कि उसकी फितरत है, वो बहिष्कार के कुछ ही दिन बाद मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। और अब जब पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है तो दोनों ही तरफ मैच का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में इस समय भारत के बल्लेबाजों के खौफ के किस्से सुने जा सकते हैं और इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही दो बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। वर्सेस बुमराह, दूसरा आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा यार कि उस्मान तारिक क्या है। उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया, तो इन फ्रंट पर जो है लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जाएगी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओपीजी, आपको इस पर क्या है, जो तारिक जी को आपने देखा है? तारिक से निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने पास असला नहीं है। तारिक से निपटने के लिए अपने पास स्पिनर, भाई हार्दिक पांड्या के हत्थे चढ़ गया, इसका करियर बर्बाद कर देगा वो, और कुछ नहीं। उसी मैच से बैन हो जाएगा ये, जो मुझे लग रहा है। शिवम दुबे आपका खड़े खड़े लपेटा मारेगा, फेंटा लगाएगा स्पिन बैशर, ठीक है। तो अपने पास भी ऐसा नहीं काउंटर करने के लिए बंदे नहीं है। लेकिन आज मेरे को पता है अजीब सी चीजें लगी कि जिसने भी इसको भाई क्लीन चिट दी है, आईसीसी ने दी है, पीसीबी ने, भाई कौन सी क्रिकेट देखते हैं ये, कौन सी इन्होंने वो क्रिकेट खेली है? पूरा जर्क मार रहा है यार, पूरा साफ पता लग रहा है कि यार वहां पे वो यूएस का बैटर हंस रहा है। उस दिन कैमरन ग्रीन वहां पे उनको चमका के चला गया, ठीक है। दुनिया भाई मतलब बात कर रही है तो क्यों कर रही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने पाकिस्तान और यूएसए का मैच देखा होगा जिसमें एक बंदा जिसका नाम है उस्मान तारिक दोस्तों 3 विकेट उड़ा लेता है और पूरा का पूरा मैच पाकिस्तान के हाथ में कर देता है। ये यूएसए जब भारत के सामने जाती है और दोस्तों भारत से यानी 60 पर 7 आउट हो जाते हैं भारतीय टीम के। खुद सोचे कि इतनी बुरी हालत है, और इसमें कोई 2 नंबर टीम नहीं थी। रिंकू सिंह भी था जिसका कह रहे हैं कि सेंचुरियां मारता है, और दोस्तों का अभिषेक शर्मा वो भी था। और ये देखिए कि बड़े बड़े इनके प्लेयर थे, और एक यूएसए जैसी टीम ने इनका क्या हाल कर दिया था। स्वाए एक बंदे के जिसका नाम था दोस्तों सूर्या कुमार यादव, उसके अलावा तो किसी ने रन ही नहीं बनाए थे, यानी 70 पे 7 हो गए थे। खुद सोचे कि अगर सूर्या भी नहीं होता तो ये तो 100 से पहले ही सारे आउट हो जाते और इंडियन टीम बुरी तरह यूएसए से हार जाती। वो यूएसए पाकिस्तान के सामने आती है तो 158 पर 8 विकेट गवाकर 20 ओवर में दोस्तों मैच 32 रन से हार जाती है। यहाँ पर उस्मान तारिक के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा फिर शुरू कर दिया है कि वो वट्टा फेंकता है, वो ये करते हैं वो करते हैं। अरे इस तरह की बातें तो दोस्तों बुमराह के खिलाफ भी हुई थी और इंडिया के बाकी प्लेयर्स के बारे में हुई थी, तो क्या उन पर भी बैन लग गया? ये बैन लगाने ना लगाने का काम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आईसीसी का है। उसका जो दोस्तों एक्शन है वो बिल्कुल लीगल है। अगर लीगल ना होता तो खुद सोचिए कि आईसीसी कैसे अलाउ कर देता उन्हें वर्ल्ड कप में। बिल्कुल उनका लीगल है, और देखिए कि वो हर मैच में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और ऐसी स्पिन फेंकता है दोस्तों सामने वाला खेल ही नहीं पाता। और ऑस्ट्रेलिया का याद होगा आपको कि तीनों मैचेस में कितना बुरा हाल किया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। आपको आगे भी सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें। पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए हो, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। उनके बॉलिंग एक्शन पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहली बार 2024 जब पाकिस्तान की घरेलू लीग पीएसएल के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था। 2025 में पीएसएल में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई। कैसे करेंगे क्वालिफाई, इतने रन इतने विकेट, परेशानी बढ़ाई। जी हां, सुपर 8 की जो रेस है, जो सुपर 8 के लिए दौड़ है 8 टीमों की, अब वो और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन हां, 3 टीमें पाकिस्तान को मिलाकर सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं। कैसे, कौन सी वो टीमें हैं?
टीम इंडिया का क्या हाल है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल, और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं और 0.932 की नेट रन रेट है। पाकिस्तान का एक मुकाबला इंडिया से बचा हुआ है, पाकिस्तान का एक मुकाबला नामीबिया से बचा। तो आप ये मान के चलिए यार एक कुछ तो बात होगी ना। देखो वो वही चीज है तो कि गलत भाई चीजों को प्रमोट नहीं करना ना, गलत चीज को प्रमोट। देखो हम कितना भी सोच लें, कितना ही बात कर लें, यार जब देखो, तक वो एक्शन दुनिया रिपोर्ट नहीं कर रही, होगा। हम तो करेंगे ना। उसका एक्शन 2 बार ही रिपोर्ट हुआ है, हाँ। दोनों बार वो क्लियर करके आ गया है। कहाँ? वापस क्रिकेट में और कहां पर, और पीएसएल में रिपोर्ट हुआ है, उसकी लीग में जहां पर वो खेलता है। तो वहां पे क्लीन चिट भी तो मिल गई। तो मैं बट रिपोर्ट कहां हुआ? अरे रिपोर्ट यार एक बात ठीक है, बताओ, किसी ने कर अगर दिया। पीएसएल करे ही ना, मैं कह रहा हूं, एग्जांपल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर दिया। पीएसएल अगर रिपोर्ट ही ना करे, क्लियर रहो ट्रैक में, तो बात ही ना हो। कर दिया या ठीक जो है, भी है। ILT20 पे लोगों ने सवाल उठा लिए, कहीं पर उठा लिए, बट उठाते रहो सवाल जब तक आईसीसी की क्लियरेंस उसके पास है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो उसके एक्शन में जो चीजें हैं वो उसका भट्टा टाइप की सबसे ज्यादा है कि एक तो पॉज, जो आपको भाई अनयूजुअल लगता है कि वो पॉज क्या है, इतनी ये एकदम से जो रुकता है। अरे आप ऑफ द सरफेस खेलो, रिलीज पॉइंट। यार रंजाने ने भी इतनी जबरदस्त हिटिंग लगाई, उसको आप ऑफ द सरफेस। अरे खेलने को मैं कह रहा हूं हमारा सारे मार देंगे। सही बात। मैं बात वो नहीं हम है, जो बात लीगल नहीं है, लीगल लीगल चीजें बताओ जितनी ना। हम बातें कर रहे हैं उतना ज्यादा उसका हवा ही बनेगा, एक माहौल ही बनेगा। हो सकता है वो माहौल खत्म ही हो जाए अगले मैच के बाद। ऐसा नहीं कि यार उसको किसी ने, देखो नई चीज जब भी कोई ऐसी आती है अजीबोगरीब, टाइम लगता है उसको यार समझने जब में। उसको लीग में देख रहे थे तभी भी, तब ठीक है उतनी तो मैं बातें वही तो नहीं कह रहा हूं ना हुई। कि एक नई चीज आई ना वो, बट यार एक नई ये चीज तो- आई भाई। कल को आपको रियान पराग भी डालता है तो आप वहां भी पूछ लेते हो ना कि यार ये है अलाउड। देखो केदार जाधव, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचों में आप बैटर बॉलर की स्किल से ज्यादा एक मुद्दा भी देखते हो। Yes. वो मुद्दा शायद पाकिस्तान और को दिमाग मिल में गया। डालने के लिए भी और होता वो है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई वो गेंदबाजी कैसी करता है, हमारे पास स्पिन के खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज हैं जो अच्छी हिटिंग भी कर देंगे स्पिन के अगेंस्ट, बट फिर उनको मुद्दा है कि भाई हम इसको इंडिया के लिए लेके आए हैं और आज उन्होंने खिला दिया। हम तो ये कह रहे थे ना कि ये इंडिया वाले मैच में, लेकिन इंपॉर्टेंट मुकाबला था, यूएसए से पिछला मैच हार के आज 2-3 विकेटें भी ले गया है शायद। 3 विकेट लिए है शायद, तो उसको खिलाना आपकी मजबूरी हो गई, नहीं तो ये इंडिया वाले मैच में सीधा रिवील करते हैं उसको। वो ये देखो इंडिया के लिए भी तो वही है ना, वो उस मैच में गेंदबाजी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कर देगा, और बट भाई दूसरा दिमाग में चलने वाली दूसरा ये चीज भी है वहां कि अगर चल उसके जाएगी एक्शन शायद। में देखो एक्शन का क्या रहता है, रिपोर्ट हुए, आपका टेस्ट होगा, आपको उस दिन बॉलें सही डालनी होती है। जो ये आपके दुनिया भर के ऑफ स्पिनर्स रिपोर्ट हुए थे, सबके दूसरे बंद हो गए थे। सही बात क्योंकि दूसरा आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था, बिना एल्बो आपकी बेंड करके डाल दो आप उसका। मतलब एक भाई ने बोला था, मैं अब मुझे उनका नाम याद है ना कि मैं उनको कितना ट्रस्ट करूं, उन्होंने बोला कि भाई ये पहले ऑफ ब्रेक भी डाला करते थे, फिर उन्होंने ऑफ ब्रेक बंद कर दी। अब बैक ऑफ द हैंड अगर डालनी है तो उसमें आपका क्या कंधा मतलब और क्या एल्बो होगी, ये कैसे बैक ऑफ द यार ये तो रुक के भी भाई ये डाल देता है। मतलब परसेंटेजेस ऑफ हिज डिलीवरी मुझे उनमें थोड़ा सा सस्पेक्टेड, उसमें मैं सैमुअल्स आपको याद होगा, हाँ जी, सैमुअल्स आते थे हाँ, जो एकदम से अजीब सी डालते थे, उनको बैन तो वो फिर बैन ही हो गया आपके। शोएब मलिक, हफीज, इन योहान योहान बोथा, दूसरा बंद प्रज्ञान ओझा, लोग वैसे बड़ा पूछते हैं प्रज्ञान ओझा का था। प्रज्ञान ओझा आपको आधी बाजू में दिखे कभी बॉल डालते फुल हुए? बाजू। प्रज्ञान ओझा की बाजू क्या हुई, बॉलिंग ही बंद हो गई। और दूसरा ये कि भाई देखो ये क्या होगा ना कि बिल्डअप, और एक माहौल है ही कि उस्मान तारिक यार इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली ना, वो भी तो आईसीसी ने अपने उसमें कहा ही होगा ना। और दूसरा बंद हुआ ना, दूसरा बंद हुआ आपकी नॉर्मल। और क्या होता है कि इफेक्टिवनेस, आपको एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री जिसको आप कहते हो वही हट गई, दूसरा वाला बॉलर भाई ऑफ। यार सुनील नरेन इज नॉट द सेम बॉलर जो वो दूसरा के साथ होते थे, बट स्टिल सुनील नरेन रेलेवेंट रहे आज तक, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, अडैप्ट करा। सबसे नरेन की तारीफ है कि नरेन का केस क्या था, नरेन भी फुल बाजू, हाँ जी, नरेन की फुल बाजू हाफ हो गई। यार जो भी है देखो, मंजू भी जब फुल बाजू पहनते थे उन पर भी हाफ हो गई बाजू भाई। फिर उसके बाद जो देख के समझ में आता, सुनील नरेन का भी देखा, मुरलीधरन का भी देखा, जितने आपने नाम गिनाए सबके देखे, बट ये मेरे को कुछ अजीब सा ही लगा भाई। यार मैं ये सब देख रखे हैं भाई, ये पता नहीं फोन देख रहे हैं कि अपने बॉलिंग क्या कर रहे हैं भाई। उनका एक वो इंटरव्यू वायरल है, वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि भाई मेरा एक्शन रिपोर्ट हुआ था, मैं क्लियर भी हो चुका हूं। देखो एक्शन पर बात होगी, बट मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा ना हो कि टू मच फोकस। यार इरफान का याद है आपको, मोहम्मद इरफान जब इंडिया से पहला मैच खेल रहे थे, स्टूल लगा के ऊपर वो चल रहे हैं हमारे थ्रो डाउन्स, मैच में क्या हुआ, पिटाई हो गई ना। देखो अब क्या है कि भाई आते हैं ऐसी चीजें, छक्के इनको भी पड़े हैं, ऐसा नहीं मैं वही कह रहा हूँ। और ऐसा तो भाई 4 ओवर कितना गया है, 15 रन थोड़ी गए यार। अब अननेसेसरीली देखो वो आईसीसी पर है जज करने के लिए, यू हैव टू प्ले व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप बट मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग खेलते नहीं है, हाँ, हमने नहीं खेला, तो वो चीज उसकी प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन यही है भाई, फुटेज है आपके पास, आपको ये देखना है कि रिलीज पॉइंट क्या है। अगर उनके पास 2 या 3 वेरिएशन है, आपके रिलीज पॉइंट क्या है। और
इतना भी माइंड में नहीं ले लेना। अगर आपने यार पावर प्ले खेल रखा, देखो पावर प्ले में मुश्किल है, रेयर है कि वो आए यार, सी द बॉल हिट द बॉल। अगर आपने पावर प्ले इवन 50 का भी खेल दिया ना, 50 कम है, मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, बट देखो हमें बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। यहां से जब श्रीलंका जाओगे, श्रीलंका में आकर